गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार हम लोग कल एक वीडियो बनाया जिसमें हमने टेंस के टाइप्स और काइंड्स देखे हैं। तो आज मतलब जो वीडियो बनने वाला है मैं उसमें आपको सिंपल टेंस बताने वाला हूँ। सिंपल टेंस को जब हम लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो हमें अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस है जो टेंसेस है उनको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जो टेंसेस है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ ना कुछ मैचिंग होती है। तो काफी स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे यहाँ मैं लिखूंगा राम आम खाता है और राम बहुत बीमार है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अक्सर इसमें देखिए ता है आया है, इसमें है आया है, लेकिन अगर एक तरीके से देखें तो दोनों ही के ही अंत में है आया है। इसलिए मैं कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इसको देख करके क्या कर देते हैं, इज लगा देते हैं। राम इज ईट मैंगो। इससे उनका ट्रांसलेशन पूरी तरह से गलत हो जाता है, जबकि ये इनका इसलिए सही है। राम इज वेरी सिक। तो यही डिफरेंस है। इसी प्रकार से आप पास्ट में भी जाते हैं, उसमें जैसे राम विद्यालय जाता था और राम बहुत अच्छा था, तो दोनों के ही लास्ट में था मिलता है, किसी लोग कंफ्यूज होकर वाज ही लगा देते हैं, तो इस प्रकार से गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट चलिए आज हम लोग जो है सिंपल टेंसेस देखेंगे। सिंपल टेंसेस तो यहाँ दिख पा रहा है, दिख तो रहा है। सिंपल टेंसेस मतलब क्या? साधारण काल। तो इसमें सबसे पहला जो है वो आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो हमें टेंस में क्या देखना पड़ता है, उसकी पहचान। देखिए कोई भी टेंस हो पहचान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप टेंस को पहचान नहीं पाओगे तो किसी भी प्रकार से उसका ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करने से पहले हमें बहुत बढ़िया से उस टेंस को पहचानना है। टेंस पहचानते कहाँ से है? वाक्य के अंत में क्या आया है। जो वाक्य आपको दिया है ट्रांसलेट करने के लिए, तो हम ये देखेंगे उस वाक्य के लास्ट में अर्थात अंत में क्या दिया गया है। तो मैं एग्जांपल आप बताता हूँ। सबसे पहले इसका पहचान आप लोग कैसे करेंगे। इसकी जो पहचान होती है, इसको मैं लिख रहा हूँ पहचान, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैसे आप पहचानेंगे। तो देखिए इन हिंदी वाक्यों के अंत में, अब जैसे कितने लोग जिस हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल का। इतना बड़ा करने से अच्छा है हम डायरेक्ट लिखते हैं इन हिंदी वाक्यों के अंत में। अब मैं समझा दूं आपको, इन हिंदी वाक्यों के अंत में मतलब क्या है। इन हिंदी वाक्यों के अंत का मतलब है इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में आता है आपका है, हूँ, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आती है। तो देखिए स्टूडेंट से होगी आपकी पहचान। कैसे आप पहचानोगे? इस टेंस के वाक्य आएंगे, सिंपल टेंस के वाक्य आएंगे, उसके अंत में आपको देखने मिलेगा कि वहां पर इन हिंदी वाक्य क्या सब आया रहेगा। जैसे हम लोग देखते, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल राम भूखा है। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में है आया है।
यही आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको क्या करना है, हमको रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखना है। चलिए रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखा जाए। रूल ऑफ ट्रांसलेशन से अंग्रेजी बनाने के नियम, अनुवाद करने के नियम क्या है। इसमें कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कैसे बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे सिंगुलर अगर होगा, सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। चलिए काम करते हैं, डायरेक्ट एक ही पूरा लिखते हैं। सिंगुलर नाउन साथ इज, प्लूरल के साथ आर, प्लूरल के साथ आर तथा आई के साथ एम लगाते हैं या एम का प्रयोग करते हैं। अब 3 लाइन करने से सही है, एक ही लाइन मैंने पूरा रूल लिख दिया है। ये मैं 3 कॉलम करके बनाता है 1 2 3, उसी मैंने एक ही पूरा कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ आर तथा आई के साथ ए। तो चलिए मैं थोड़ा आपको समझा दूं सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिटा दूंगा अभी, मैं जैसे सिंगुलर नाउन की बात करूं, ध्यान से देखिएगा। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट भी इसको कह सकते, सब्जेक्ट भी आता है इसी में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ही आपका सिंगुलर है, सी, इट तथा कोई एक व्यक्ति, वन पर्सन, ये आपके सिंगुलर में आने वाले हैं, ये आपके सिंगुलर में आने वाले हैं। अब मैं प्लूरल की बात करूंगा कि प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आई, वी, यू, दे और मोर देन वन पर्सन। समझ पा रहे हैं, मोर देन वन पर्सन। इसमें क्या होता है, आपका सिंगुलर नाउन जो होंगे उसमें ही, सी, इट या वन पर्सन आएंगे, एक व्यक्ति आगे, एक वस्तु का नाम आएगा। और जो प्लूरल नाउन होगा उसमें आपका आई है, वी है, यू है, दे है और एक से अधिक व्यक्तियों का नाम है। तो मैं इसकी आपको हिंदी पर समझा देता हूँ। ये ही मीन्स होता है वह है, इसका प्रयोग पुल्लिंग के साथ करते हैं, अर्थात मेल के साथ करते हैं। इसका भी मतलब आपका सी मतलब भी वह होता है, आपका फीमेल अर्थात फेमिनाइन साथ यूज होता है। इसका मतलब होता है यह, या आपका अगर कोई निर्जीव सामान है वहां पर आप यूज करेंगे निर्जीव वस्तुओं के लिए। और वन पर्सन मीन्स होता है एक वस्तु का, एक व्यक्ति का नाम, या वन पर्सन, वन थिंग्स, वन में कुछ हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति का नाम। आई मीन्स होता है मैं, बी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, दे मीन्स होता है वे और एक व्यक्ति से अधिक, एक व्यक्ति से अधिक होंगी। समझ पा रहे हैं, ये आपका हो गया दोनों इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए सब में इसी प्रकार का पैटर्न चलेगा, पहले पहचान फिर रूल ऑफ ट्रांसलेशन। हमारा जो तीसरा है, मैं इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 इनको रूल ही देखना है। यहाँ पर हम डालेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन हो गया ना। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब वाक्य बनावट, वाक्य बनावट। तो आप लोग जानते ही है इसमें 3 प्रकार की हो जाएंगी, क्योंकि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव होता है। जैसे अगर आपका अफर्मेटिव हुआ है, चलिए मैं यहाँ डाल भी देता हूँ अफर्मेटिव के लिए। अगर आपका अफर्मेटिव है, अगर आपका निगेटिव है, अगर आपका इंट्रागेटिव है।
अफर्मेटिव रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका है इज, एम, आर। इज, एम, आर। थोड़ा मार्क जो है अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों। प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे। निगेटिव अगर आपका है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। अगर सिंगुलर होगा तो इज, आई होगा तो एम, प्लूरल होगा तो आर, प्लस आपको नॉट लगाना पड़ेगा नहीं के लिए, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऐसा आप समझ पाए होंगे। इंट्रागेटिव दो होता है, हमें ध्यान दीजिएगा। इंट्रागेटिव में दो होता है, एक इंट्रागेटिव ए होता है, एक इंट्रागेटिव बी होता है। ए में क्या कंडीशन है, ए वाले में ऐसा होता है कि आपको जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, डब्ल्यू फैमिली है, वो वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाती है। और जो आपका सेकेंड है वो बीच में आती है। तो चलिए मैं इसमें से पहले आपको दिखाता हूँ। अगर इंट्रागेटिव ए है मतलब वाक्य के प्रारंभ में ही है क्वेश्चन वर्ड, तब के लिए आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। वो आपका है इज, एम, आर, तब लिखना है आपको सब्जेक्ट, तब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तब आपको लास्ट लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब बी में आ जाइए, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में हो तब आप उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जैसे कब है तो वेन, वाई है तो WHY, क्यों है तो वही WHY, कौन है तो WHO, कहाँ है तो WHERE, मतलब W से स्टार्ट इसलिए W यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर। इसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से। यही आपका इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है, किसी प्रकार से लगेगा। चलिए मैं एग्जाम्पल थ्रू उसको थोड़ा समझता हूँ। इरेज कर रहा हूँ उसको मैं, उसको आप लोग नोट करके बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। जैसे राम बहुत भूखा है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मोहनी अच्छी नहीं है, ये आपका निगेटिव हो गया। क्या तुम बहरे हो, अब ये आपका इंट्रागेटिव ए हो गया। राम कहाँ है, ये आपका इंट्रागेटिव बी हो गया। चलिए सबसे पहले यही चारों को समझते हैं। यही इसी पैटर्न से आपका टोटल होने वाला है, तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसे आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। यदि होती है तो आप कमेंट सेशन में जो भी ट्रांसफर आपको पूछना रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। राम बहुत भूखा से क्या करेंगे हम लोग, राम सामने बनाते हैं। चलिए सब्जेक्ट राम को रख दिए, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इसलिए इज लगेगा, राम इज। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बहुत भी है, इसकी भी अंग्रेजी यहीं पर हमें लिखना है। राम इज वेरी भूखा का हैंग्री, HUNGRY फुल स्टॉप। कोड भी आपका अंग्रेजी फुल स्टॉप होता है। अब आप देख पा रहे मोहनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोहनी इज, अब नहीं की अंग्रेजी नॉट
अच्छी की गुड, मोहिनी इज नॉट गुड। अब यहाँ गर्ल भी आप लगा सकते हो, गुड गर्ल भी लगा सकते हो, बट यहाँ मोहिनी अच्छी लड़की नहीं, इसलिए यहाँ पर हम जो है गर्ल नहीं लगा रहे हैं, इससे भी आपका ठीक है। क्या तुम बाहरी हो, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करना है, तो यहाँ देखिए आप तुम है प्यूलर मात्रा से यहाँ पर आर की यूज करेंगे, आर यू बाहरी का डी, आर यू डी क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब राम कहाँ है, आप देख रहे हैं बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, इसके अंग्रेजी बाहर करेंगे तो हो जाएगा आपका वेयर इज राम, राम कहाँ है। तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, आप समझ पा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको करना है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी प्रकार से होता है। सेम दैट आप सिंपल पास्ट टेंस का भी मैं इसी में आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इरेज कर करके, ठीक है। तो केवल आप समझने का प्रयास करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम बार बार क्या लिखिए, इसी में हो जाएगा हम लोग का पूरा। तो चलिए मैं इसको सिंपल पास्ट करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल पास्ट है, यहाँ पर सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। हिंदी वाक्यों के अंदर आपका था थे थी आएगा। था थे थी क्या शब्द आते, जैसे राम भूखा था। समझ पा रहे हैं। इसका रूल ऑफ क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आपका वाज लगेगा, प्लूरल के साथ भी आपका वेयर लगेगा, और वाई के साथ भी आप जो है वाज ही लगाओगे, प्रयोग करते हैं। अब इसका हमको क्या देखना है, रूल और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग जो है पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ तक आ रहा है ना, वहां तक आ पा रहा है। चलिए हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखिए, दिखेगा आप लोग, मैं नहीं लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, SENTENCE अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो गई। अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रागेटिव है, के लिए, तब के लिए। इसमें तो होता है, एक आपका ए होता है, आपका बी होता है। तो चलिए अफर्मेटिवली देखते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका है वाज या वर, प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, आपका हो गया। निगेटिव वाले में सेम दैट आपको सब्जेक्ट लिखना है पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज या वर, प्लस नॉट लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है यहाँ पर। तो ये भी हो गया। इसमें बारे में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। अगर प्रारंभ में आएगा तब, शुरू में अगर आ गया क्वेश्चनल वर्ड तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही शुरू करें हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगर बीच में आता डब्ल्यू से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज या वेयर लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इतनी चीजें आपकी हो गई हैं ये रूल ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर में। यही जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसी से पूरा ट्रांसफर डिपेंडेंसीज होता है। तो चलिए मैं इसको बदल देता हूँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। एक दिन मैं डायरेक्टली टेंसेस ट्रांसलेशन का ही वीडियो बना दूंगा। तो राम बहुत भूखा था कर दीजिए यहाँ पर, मोहिनी अच्छी नहीं थी कर दीजिए यहाँ पर,
क्या तुम बहरे थे कर दीजिए यहाँ पर, और राम कहाँ था कर दीजिए यहाँ पर। एक्चुअली जो है इसी प्रकार से सब होगा। वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस फ्यूचर बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए मैं इसको इसी प्रकार से आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिंपली राम वाज लगा देना, सिंगुलर है, वाज लग गया, और यहाँ पर भी आपका वाज लग जाएगा, WAS। सब में वाज लगेगा क्योंकि यहाँ वेयर लगी है, देखो WERE, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, प्यूलर है, और यहाँ पर आपका वाज लग जाएगा। दैट्स इज ऑल, सब खत्म हो गया, सब ऐसे ही होगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर नहीं समझ पा रहे तो हमें फिर बताइएगा, बहुत मैं आसान तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए मैं लास्ट वाला भी इसी समय देख दे रहा हूँ, खत्म हो जाए आज तीनों सेशन हम लोगों का। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये आपका हो गया भविष्य काल। भविष्य काल। अब इसके अंत में आपका क्या आएगा, गा गे गी आता है, गा गे गी इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे राम भूखा होगा। सोच पा रहे हैं ना? अब इसमें क्या होता है, इसको हमको पूरा गेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका रूल बस एक ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। रूल इसका होता है आई और वी के साथ सैल लगाती हैं, तथा अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य मतलब आई और बी को छोड़कर, चाहे किसी का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, अन्य कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं, विल, WILL, विल का प्रयोग करके। अब आप समझ पा रहे होंगे, इसका रूल यही है कि आई और बी के साथ सैल लगाती हैं, और चाहे जो भी हो, आई और बी को छोड़कर चाहे कोई नाउन हो, कुछ भी हो, आप दैट विल का ही प्रयोग करोगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही। अब यहाँ पर आपको विल या सैल कर देना है, विल या सैल, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ही। इसमें क्या करना है,